मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अकेले जाते हो और कभी भी सास ससुर को लेके नहीं जाते हो। लोग के साथ ज़्यादा नहीं निकलते हैं। फैक्ट है जो फैक्ट है। कुछ लोग एकदम से हो जाते हैं कि अरे अब डिनर पे गए थे और लेके नहीं गए। जरूरी नहीं है ना। जैसे मैंने ये प्लान बनाया था उनके मम्मी का शनिवार को कि उनको जब कंफर्टेबल होगा तब हम लोग जाएंगे, उसके फिर डिनर पे जाएंगे। तो उनके कंफर्ट के हिसाब से हमने बुधवार डिसाइड किया। मैंने एकदम से मना कर दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं बर्तन अरेंज करने से। और पूरे बर्तन टोकरी में रखे हुए थे तो मुझे लगा फटाफट इसे अरेंज कर देती हूँ। और आई थिंक मैंने ब्लॉग शुरू किया था या क्या किया था मुझे नहीं पता। हम लोगों का कुछ प्लान था जाने का। तो आजकल मुझे ना ब्लॉग समझ में ही नहीं आता है कब शुरू हो रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चों के हिसाब से ही सब कुछ चलता है। तो डुगू भी कोशिश करता है, फिर जिया आ गई थी और फिर इस बीच में जो हाउस हेल्प है वो भी आ गई थी कपड़े लगाने के लिए, लाइक सॉरी बर्तन लगाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है बुधवार और मौसम बादल हो रहा है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बर्तन लगा रहे थे, बड़ी मुश्किल से डुगू को खाना खिलाया। डुगू सुबह से बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है इसे। रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है और इसकी फ्रस्ट्रेशन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको खाना खिलाया, अब ये भी हो रही है क्योंकि इसको सोना है। हल्के हल्के तो कपड़े बना के रखे हैं बच्चों को क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलो सोएं, प्यार कर दो। चलो यार, इसको सुला रही हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ब्रेड के पकौड़े बना रही थी और ये मैं कुछ पैक करके ले जाऊंगी और कुछ मैं इन लोगों को अभी खाने को दे दूंगी। तो यहाँ मैंने नमक, लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, अजवाइन, हल्का सा बेकिंग सोडा और हरी मिर्च डाली है। ये सबसे ईजीएस्ट वे है ब्रेड पकौड़ा बनाने की। मैं फिलिंग वाले नहीं बनाती हूँ, बहुत हैवी हो जाते हैं। ये वाले इंस्टेंट बनते हैं और चाय के साथ बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो मेरे को लगा कि सब खा के जाएंगे ना तो पेट भरा रहेगा। बच्चों ने अपनी खिचड़ी खा ली थी, पर मेरे को रहता है कि इनका पेट भरा रहे और मैं कुछ लेके भी चली जाऊं कि बाहर यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, कि कुछ बाहर का ना खाएं ये लोग। डीमार्ट मुझे एक हफ्ते पहले ही जाना था। मेरे इन लॉज के साथ जा रहे हैं, वो लोग फर्स्ट टाइम डीमार्ट जा रहे हैं हम लोगों के साथ। लाइक फर्स्ट टाइम वो डीमार्ट जा ही रहे हैं, तो बहुत अलग एक्सपीरियंस होगा उनका। तो हम लोग को लगाया है साथ में लेके चलते हैं। तो पहले हम लोग का दिन का था कि हम दिन में लेके जाएंगे जो हाउस हेल्प से नैनी गई थी, पर फिर मम्मी से पूछा तो मैं ब्रेड पकौड़ा थोड़ा लेके भी जाऊंगी। बच्चों को भूख लगती है तो वो लोग खा लेंगे, आराम से खाते हैं ब्रेड पकौड़ा, उन्हें पसंद है। तो ये बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। और पता है इंस्टेंट में अनहेल्दी चीज़ें ही ज़्यादा बनती है, ये याद रखिएगा। कहीं भी हेल्दी चीज़ बनानी है, मेरे को लग रहा था खाना पूरा बनाओ, फिर क्या होता है वहाँ पे भूख लगती जाते जाते। बाहर का खाने से अच्छा बाहर फिर यही समोसे वमोसे खाएंगे। मैंने बोला कि ये बना लेते हैं और कुछ पैक करके ले जाऊँगी मैं, खा लें। मम्मी पापा सोए हुए हैं अभी, तो जब तक वो सो रहे तब तक इन लोगों का खाना निपटा रही थी। बच्चों को मैंने मूंग दाल की खिचड़ी खिला दी थी, अभी रखी है थोड़ी खिचड़ी, से मैं स्टोर कर दूँगी। चाय बन रही है शाम की और फटाफट मैं ये भी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा बना रही थी मैं और बच्चे कर रहे थे खूब सारी मस्ती। चाय चढ़ा दी थी शाम की और नेक्स्ट डे मेरी हाउस हेल्प की छुट्टी थी और यहाँ पे ना मैं उसको चाय दे रही थी, पकौड़े पूछे पर उसने पकौड़े नहीं खाए। वो नहीं इतना कुछ खाती पीती, पहली वाली नानी फिर भी खा लेती थी, इनको मैं पूछती भी तो नहीं खाती हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से पकौड़े कर रही थी और जो चाय थी वो ऑलमोस्ट हो ही जाने वाली थी इसके बाद। और हम लोगों को फिर रेडी होने जाना था। और पता नहीं मेरा ना वॉइस ओवर में दिमाग नहीं लग रहा, मैंने कुछ बहुत ही अजीब सा कुछ पढ़ लिया, मेरा पता नहीं अजीब सा दिमाग हो गया। यहाँ पे हम लोग खा रहे थे और डुगू को भी थोड़ा बहुत खिलाया है, ज्यादा खाया नहीं गया यार, गर्मी बहुत हो रही है। दो दो तीन तीन खाए, बाकी के फिर मैंने सारे पैक कर दिए थे कि कोई मतलब नहीं है। गर्मी इतनी हो रही है ना कि दिन में खाना स्पेशली बहुत, इस बार गर्मी ज्यादा है ना, पता नहीं। पहले ना 4-5 पराठे बनाने में दिक्कत होती थी, अब तो एक पराठा या एक रोटी सेको तो इतना गर्मी लगती है रसोई में। पकौड़े हालत अब सही होगी, एकदम से मेरा इंस्टेंट ट्रांजिशन दिखने वाला है। फिलहाल मैं कुछ पैक कर लेती हूँ बच्चों के लिए। फेस वॉश करके मैं आ चुकी हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे आते हैं कि मैं ना जब भी कुछ तैयार हो रही होती है तो डेली वाला मेकअप दिखाऊँ। तो यहाँ पे ना मैं सबसे पहले तो क्रीम यूज़ कर रही हूँ, तैयार हो रही हूँ और ना मैंने बेस मेकअप कर लिया है। मम्मी पापा नहीं जा रहे और वो लोग सो रहे हैं तो वो नहीं जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी आपको छोड़ के चले जाओ तुम लोग, क्योंकि शॉपिंग नहीं हो पाएगी। मैं नहीं जा रही उसे छोड़ के, क्योंकि वो 2-3 घंटे में ही रोना शुरू कर देगी। बच्चा 1-1.5 घंटा फिर भी रह लेता है, ज़्यादा नहीं रह पाता और वो लोग भी संभाल नहीं पाएंगे इतना यार।
तो इसीलिए नहीं जा रही हूँ मैं ऐसे छोड़ के। तो मैं डीमार्ट का प्लान कैंसिल कर रही हूँ। राजा कह रहा है तुम डिनर पे चलो, मेरा पता नहीं मन म्यूजिक सा हो गया मुझे। मैं थोड़ा सा तैयार अभी हो रही हूँ क्योंकि फिर बाद में थोड़ा टाइम है डिनर के लिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने खाया है, ऑब्वियसली अभी खा नहीं सकते। प्लान बना डीमार्ट का थर्सडे का, फिर थर्सडे नहीं गए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों को लगा कि मेरी जो हाउस हेल्प थी वो संडे को छुट्टी पे थी और मंडे को सुहागली थी। फिर मम्मी पापा का व्रत था। मैंने मम्मी पापा को बोला था, लाइक मम्मी को बोला था कि मम्मी मेरे को डीमार्ट जाना है तो आप लोग साथ में चल लेना है, आप लोग का भी घूमना हो जाएगा और साथ में डिनर विनर भी हो जाएगा। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अकेले जाते हो और कभी भी सास ससुर को लेके नहीं जाते हो। तो मम्मी के ना कमरों में दर्द रहता है यार, वो लोग ज़्यादा नहीं निकलते, हम लोग के साथ ज़्यादा नहीं निकलते हैं। फैक्ट है जो फैक्ट है। कुछ लोग एकदम से हो जाते हैं कि अरे अब डिनर पे गए थे और लेके नहीं गए, मदर्स डे पे गए थे लेके नहीं गए। ज़रूरी नहीं है ना। जैसे मैंने ये प्लान बनाया था उनके मम्मी का शनिवार को कि उनको जब कंफर्टेबल होगा तब हम लोग जाएंगे, उसके फिर डिनर पे जाएंगे। तो उनके कंफर्ट के हिसाब से हमने बुधवार डिसाइड किया। तो 4 बजे निकलना था और अभी आई थिंक 5:30 हो रहा है। तो अभी हमने चलो वो ठीक है। तो होता है। और आप सबको लगता है कि हम लोग अकेले अकेले भगते जानबूझ के ही लेके जाते हैं यार। मेले में जाना होता है ना, तो हमें पहले से उनसे सेटिंग करनी पड़ती है कि चल लो। क्योंकि मम्मी को एक बार जब हम पहले मेले में गए थे तो मम्मी नहीं जाने को तैयार हो रही थी क्योंकि मम्मी की कमर में दर्द हो रहा था। मैं नहीं जा रही। तो वो लोग ही नहीं चलते यार, तो कहाँ से अब थोड़ा ना पकड़ के लेके जाएंगे। तो फिर उन्होंने एकदम से मना कर दिया। फिर मम्मी बोली थी जिया को छोड़ दो। फिर जिया को छोड़ के जाएंगे यार, हम लोगों को बच जाएंगे 10-11 है ना। और हम 5:30-6 बजे भी निकलते हैं तो बहुत सारा टाइम वहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा। मैं बच्चे को इतनी देर तक वो खुद भी नहीं संभाल पाएंगे। वो खुद ही कह रहे तुम लोग 9-10 मिनट बजा देना। तो मैं बंद के नहीं जा सकती कि मुझे एक टाइम दिया गया है, बहुत हौश पौश हो जाती है यार। तो इसीलिए मैंने राधा को बोला कि एक काम करें, मेरी जो ये वाली हाउस हेल्प है वो कल छुट्टी पे, तो हम लोग परसों चलते हैं, इसी के साथ चल लेंगे दिन में, क्योंकि इसका टाइम है 6 बजे तक। और इनकी महीने की 2 छुट्टियाँ हैं क्योंकि इनके हस्बैंड को कैंसर है, जो कि आई थिंक अब रिकवर हो गया है। और उसके लिए 2 महीने में 2 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, टेस्ट्स और जो भी है एक बार फॉलोअप के लिए। तो जब ये लगाई थी तो इन्होंने कहा था, तो इनकी अभी एक छुट्टी हुई थी संडे को, एक अब भी है, उसके बाद इनकी नहीं होगी। तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं हम तभी चलते हैं, क्योंकि बच्चों को इतना नहीं परेशान कर सकती मैं। अगर 4 लोग भी रहते हैं ना, अब कुछ लगा के बोलेंगे कि सास ससुर को यूज़ करने के लिए लेके जा रही थी। नहीं भैया, घुमा के लेके थे ना, शॉपिंग डिनर वगैरह कराने ही लेके जा रहे थे हम लोग। पर क्या करें, नहीं जाना था। मैं बस तैयार हो रही, उसके बाद बच्चों को तैयार करूँगी। निकलने में थोड़ा टाइम लेंगे हम लोग अभी, क्योंकि अब डिनर के लिए है तो हम अराउंड 7 o'clock तक निकलेंगे। हमेशा पता है बहू को गलत समझा जाता है, सबको लगता है कि मैं इतनी सेल्फिश हूँ कि मैं अपने काम। एक और कमेंट आया था मेरे पास कि आपके इन लॉस संभालते हैं बच्चे और आप खाना भी नहीं देती हो उन्हें। तो यार आपको पता है, हम लोग, मैं अपना खाना बना लेती हूँ ना, वो मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता है। और मम्मी पापा के पास बच्चा जाते हैं 1 घंटे के लिए, ज़्यादा टाइम तक कोई नहीं संभालता है बच्चे। हाँ, ये नहीं कर रही कि मैं अनग्रेटफुल हो रही हूँ कि वो इतना नहीं देखते, वो बहुत देखते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी मेरे को काम रहता है तो भी देखते हैं वो, पर दोनों को साथ में नहीं देख सकते हो। एक बच्चा जाता है उनके पास एट अ टाइम। जैसे डुग्गू अगर मैं बोलूँ, अभी 2 दिन से डुग्गू नहीं गया है। जिया दब गई है तो मेरी हेल्प भी रही है साथ में, क्योंकि वो नहीं भाग पाते यार। पापा का भी सांस फूलता है, मम्मी का भी कमर का इशू है ना। तो मेरा जो खाना है, मेरा खाना देने में कोई इशू नहीं है, बट मेरी टाइमिंग बहुत गड़बड़ रहती है बच्चों के साथ। एक बार थोड़ा हो जाए, मैं किचन एक साथ नहीं करने वाली। मैंने आई थिंक एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था, हम लोग की किचन अलग है, जो कि 2013 में हो गई थी, क्योंकि मम्मी पापा का ट्रांसफ़र हो गया था। इस चक्कर में जो किचन थी वो अलग हुई थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था जब अलग हुई थी किचन। पर अब मेरे को लगता है क्योंकि घर में कुछ लोग आते हैं जो कि जिनसे हम लोग की बोलचाल 5-6 साल से बंद है, किचन एक हो जाएगी तो हमें खाने पीने की प्रॉब्लम हो जाएगी। और जब ऐसे कोई आता है, आई थिंक आप लोग समझ रहे होगे, कोई आता है तो वो 5-7 दिन भी रहते हैं, तो मैं नीचे नहीं जाती हूँ उस टाइम पे। और वो काफ़ी सीरियस बात है, 5-6 साल तक आपकी किसी से बात बंद है, वो भी आपका सगा रिश्ता है।
तो बहुत बड़ी बात हुई होगी, बात छोटी नहीं है, बात बहुत बड़ी है। वो लाइफ टाइम के लिए ख़राब ख़त्म सब हो चुका है, बस मुझे ये पता है। क्योंकि कभी मेरे को लगता है अपनी तरफ से भी कि यार ये एज अ बहू मेरे को करना चाहिए, कि बना लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए। पर राजा जो है ना वो एकदम वो है। और मेरी मदर इन लॉ कहती हैं कि उसको भी कोई शौक़ नहीं है तुम लोगों से बात करने का, है ना, उसे भी कुछ नहीं करना है। तो वही है वो, अब जब भाई और बहन ही नहीं एक दूसरे की शक्ल तक देखना चाहते हैं, तो इसी कारण से मैं किचन कभी एक नहीं कर सकती, क्योंकि बेटी आती ही हैं, क्योंकि मैं भी अपने घर जाती हूँ ऑब्वियसली यार, है ना। तो मैं किसी का ऐसा नहीं कि मेरा खाना बंद हो जाए या किसी का खाना बंद हो जाए, और मैं या वो किसी भी तरह की किसी गलत सिचुएशन में फंसें, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, जबकि मैं यहाँ पे बहुत बैलेंस कर रहे हैं हम लोग। अब तो चलो यार मैं हो गई हूँ तैयार। अब मैं बस कंघी करूँगी, हल्का सा आई शेडो, लाइनर। लोग हो गए हैं तैयार, बज रहे हैं 7 बजने वाला है थे, और मेरी सैंडल नहीं मिल रही होती। आ जा दिया तो बारिश क्यों हो जाती है यहाँ पे? ओ माय गॉड, बारिश आ गई। जब भी हम लोग जाने की सोचते हैं बारिश आ जाती है। हाँ मेरी बटरफ्लाई चढ़ाना चाहती है, तो जा तुम पाए नहीं है अभी तक क्योंकि बारिश हो रही है। तो मैं इनको ब्रेड पकौड़ा ही खिला रही हूँ। भाग गए, ये लो हाँ डुगू। राजा बेटा ध्यान रखो, जानो बेबीज, आराम से, आराम डुगू गिर जाएगी। खा लो फास्ट फास्ट का पानी लेके आ रही, ला रही, खा लो पहले। ये फोन नहीं है। जियो यमी यमी कर लो। पानी पानी चाहिए, पानी देखो पानी ला रही हूँ, आओ चलो पानी पी के आएंगे। थोड़ी सी रुकी है और अब हम लोग निकल रहे हैं। निकले डुगू वहाँ पे दे दो एक। क्या? हाँ उड़ गया, वो उड़ गया, वही वाला चाहिए। अपने आप फूट गया। हाँ ये रहा, देखो ये रहा। दो फूट गए तुम्हारे। किसका फूट गया जो सबसे ज्यादा? आओ आओ, मेरा कितना बड़ी हो गई। हाँ बड़ी हो गई ना, कितनी चलाती थी? हाँ हाँ सही बताओ। 1 साल की होगी। उस टाइम जो आई थी 6 महीने की थी। नहीं जब आई थी पहली बार तो 1 महीने की आई थी यहाँ पे। आओ पापा, आजा आजा। आओ ना पापा, दे रहा हूँ ना मैं। वो देंगे ना। यार तुम लोग फोड़ क्यों रहे हो इतना? ये नाखून मार रहे हैं। कहाँ से लाऊंगा मैं इतना सारे? तो कुत्ते फूट रहा है। क्या लिए फूट रहा है वो? उसको हवा कम भरो, हवा कम भरो। फूट आजा आजा, आ बेटा मेरे राजा। नहीं आ रहे बताओ? नहीं होता है ना, अभी मिलेगा अभी। पहुंच गए हैं। और यहाँ का जो स्टाफ है, हमारे साथ 2 बच्चे और थे, वो जो दूसरी टेबल से आए थे, वो लोग कह रहे थे कि आपके 2 बच्चे और हो गए। मैंने आपके साथ में 2 बच्चे तो जल्दी हो भी जाते थे, और नहीं मतलब इतने बड़े तो नहीं होते।
तो डुगू गया था वहाँ पे खेलने और उसे एंट्री नहीं दी गई। क्यों? रहा बैग वैग ले उठा के। और जिया के लिए भी बच्चे आ गए हैं। मैं जिया की एज को और आई थिंक डुगू की एज ही है वो लड़की, तो वो लोग बहुत मस्त खेल रहे थे। अभी जिया को बेबी ने मार दिया तो जिया रो ली। और यहाँ पे हमारी जिया देख रही है भैया को आते हुए। आ जाओ। करके हम लोग आ गए थे। मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया और आज है थर्सडे, फिर वो हेल्प नहीं आई है मेरी आज। हाय हाय, इस लड़की ने श्रीखंड दिखाया था। अभी दिखाओ ये क्या है, मुंह पे क्या हुआ उसके जिया? ओह माय गॉड, इसका चेहरा झुलाना पड़ेगा। इसने श्रीखंड खाया है अभी, पूरा सुना रही है। फैन चला दो बेटा। बेटा हवा आती है ना, हवा आती है ना, हवा खाओ। तो ये दोनों यहाँ पे अभी खेल रहे हैं। ये सबकी चप्पलें पहन पहन के आ रही है। शैतान हो गई है बहुत ज़्यादा मेरी गोगलू, और ये अपने हाथ से खाती है। तो इसने श्रीखंड का पूरा वो मिट्टी का हो रहा था ना कुल्हड़, वो ले ली। जियो। तो आलू छील के मैं बना रही थी यहाँ पे आलू के पराठे। और मेरे को ना आजकल ना खाना समझ में नहीं आता है कि क्या बनाना है क्या नहीं। यार मेरे को एकदम लगता है कुछ ऐसा बनाऊं जो जल्दी से बन जाए। तो आलू मैंने बॉईल करके रखे थे, तो मुझे लगा कि आलू के पराठे ही भर दो। और कुछ भी बना रही हूँ ना, हर चीज़ छोड़ रहे हैं लोग, कुछ प्रॉपर नहीं खा रहे गर्मी के कारण। तो मेरा ना राशन खत्म हुआ पड़ा है, मैं गई नहीं हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि मैं पास में ही जाना पड़ेगा, मुझे वहीं से ले आऊँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि डीमार्ट ही जाना है अब। और वैसे मेरा थोड़ा सा मूड अजीब सा हो रहा था 2 दिन से, तो वही है कि अब देखते हैं। मैं वो करती, मेरे तो राशन एक इशू ही बन गया 10-15 दिन में, क्योंकि मैं चला रही थी। देखो आपके घर में कभी भी ऐसे खत्म नहीं होता है कि आपको खाने पीने की दिक्कत हो जाए। मेरे घर में ऐसे खत्म नहीं होता राशन, बट मैं पहले से फिल कर लेती हूँ कि मुझे दिक्कत ना हो। पर अब दिक्कत शुरू हो गई थी, तो मेरे को समझ में नहीं आया। मेरे स्प्राउट्स खत्म हो गए थे, मेरे चने हो गए थे, तो राजा कह रहे थे कि छुट छुट करके ले आते हैं। फिर मैंने बोला एक काम करते हैं, कहीं पास में ही चल के हम लोग ले आएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से तो ना हो पाएगा कहीं पे भी जाना है ऐसे। मैंने ना आलू के पराठे बनाए थे और हम लोगों का प्लान था गार्डन जाने का। मेरी ना बॉडी बहुत पेन कर रही है, मुझे घर का काम भी करना था पर मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर बच्चे आए, मैं भी थोड़े से दाल चावल बना रही हूँ। वो लगी तो नहीं किसी को, और आपको पता है मैं परेशान हो गई। मैं इतनी देर से ब्लॉगिंग की जगह पे छिपकलियाँ भगा रही हूँ। हम लोग के यहाँ पे इतनी छिपकली, बच्चे घूम रहे हैं पूरे में नीचे, और अभी स्लैब पे घूम रहा था। तो मैं एक बार सोची स्लैब वॉश कर दूँ। मेरा ना मन नहीं मान रहा है बिल्कुल भी कि मैं यहाँ पे कुछ भी काम करूँ, क्योंकि ना एक छोटी सी बच्चा था वहाँ ही मैंने देखा था, और उस टाइम पे मेरे को इतना अजीब लगा। मेरे को गार्डन चलते ही घूमने, मैंने बोला ठीक है मैं पहले क्या बोलते हैं खाना कुछ कर लूँ, कुछ पैक करके ले चलेंगे। तो उसके बाद फिर मैं बात करते करते रुक गई, और मैं यहाँ पे करने लगी थी स्लैब क्लीन। और मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पानी वानी डाल के क्लीन किया। पर नीचे भी घूम रही हैं, बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं, तो अब खाने का भी लग रहा है यार। उस टाइम जब मैं पराठा बना रही थी तो मेरे को नहीं वो समझ में आया, बाद में मैंने देखा कि वहां पे एक बच्चा है। और रात में हम लोग उठ रहे हैं तो छिपकली 3-4 छिपकली रात में फर्श पे चलते हुए, कभी रसोई में, कभी हॉल में, बड़ी भी और छोटी। एक तो बड़ी आई थिंक मम्मी है, और एक और 2-4 छोटी छोटी सी छिपकली हैं। एक की पूंछ कटी हुई मिली थी। पता नहीं यार क्या करे, बच्चे तो हर चीज उठा उठा के खाते हैं। झाड़ू पोछा भी हो रहा है पर छिपकली तो घूम ही रही है ना, तो मेरे को वही लग रहा है कि कुछ भी खा रहे हैं या उठाए ना, बस मेरे को इतना अंदर से ना अजीब सा हो जाता है। स्पेशली छिपकली वगैरह, कॉकरोच, इन चीजों को देख के आप थोड़ा फील होता है ना आपको अनहाइजीनिक टाइप का। तो वही मेरे को लग रहा था अच्छे से स्लैब क्लीन कर दो। डुगू यहाँ पे खड़ा था वाइपर लेने के लिए, उसे चाहिए था वाइपर क्लीन करने के लिए। तो मैंने उसे बोला पहले मैं क्लीन कर लेती, फिर तू ले लेना वाइपर। और वो महान देखिए इसके बाद क्या करेगा, वो यहाँ पे वाइपर लेगा और मेरा जो घी का बर्तन था उसमें ना जाके वाइपर डाल देगा। वैसे घी खत्म हो गया था, मेरे को तो वॉश करने के लिए ही रखना था, तो मैं वो छोटी सी बाल्टी में ना घी रखती हूँ जो डेली यूज में, कभी पराठे वराठे में या रोटी में लगाना। उसने महान ने उसमें डाल दिया वाइपर। पता नहीं क्या करा, मेरा पीछे से ध्यान गया, फिर मैंने यहाँ से फटाफट जो बाल्टी थी उसकी हटाई और इसे वॉश करने के रख दी।
हालांकि ना उसमें घी नहीं था, बट उसने कर ही दिया था कांड। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी से एक बार कपड़ा और मार लूंगी। फिर मैंने यहाँ पे कड़ी चढ़ा ली। मेरे को खाना समझ में ही नहीं आ रहा, मैं पूरे 2 दिन से समझ ही नहीं पा रही खाने में क्या बनाना है। तो छाछ रखी हुई थी अमूल की। और अगर आप कड़ी बना रहे हो तो छाछ से बना के देखना, छाछ और दही में काफी अंतर आता है, और छाछ वाली जो कड़ी है वो बहुत टेस्टी बनती है। मैंने हल्दी डाली और इसमें मैंने डाल दिया था बेसन। और अक्सर मैं ना जब कड़ी बनाती हूँ तो मैं पहले तड़का लगा देती हूँ, उसके बाद कड़ी डालती हूँ उसमें, ताकि वो बॉयल हो। और मैं मैक्सिमम टाइम भूल भी जाती हूँ कि करना है, तो फिर मैं अलग से तड़का लगाती हूँ। तो मैं फटाफट पानी की बोतलें भर रही थी, क्योंकि ठंडे पानी की भी उतनी ही जरूरत है, क्योंकि गर्मी इतनी हो गई है। मैं इस ब्लॉग में सिर्फ बोल रही गर्मी गर्मी। उसके बाद फिर मैं आपको पकौड़े करने आई। बच्चे खेल रहे थे, उसमें बबल्स उड़ा दिए थे। फिर बबल्स जब थोड़े सेटल डाउन हुए, मैंने यहाँ पे पकौड़े के लिए बेसन निकाला, उसके बाद हल्दी डाली और बाकी के थोड़े बहुत मसाले, बेकिंग सोडा, ताकि हल्की सी सॉफ्ट हो जाती है बेकिंग सोडे से। उसके बाद नमक डाली, फिर थोड़ी सी प्याज डाली। कभी कभी प्लेन भी बना लेती हूँ, पर काफी टाइम पे मैक्सिमम मैं प्याज डाल देती हूँ उसमें। डुगू को बैठना था स्लैब पे, तो मैंने उसे उस वाली स्लैब पे बिठा दिया। और यहाँ पे मैं करने लगी पकौड़े की तैयारी। और उसके बाद फिर फटाफट मैं यहाँ पे चावल पे चढ़ा दूंगी। मेरे को रोटी पराठे बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मैंने आलू के पराठे बना लिए थे जो काफी वेस्ट भी हुए थे। और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं और गर्मी में खड़ी हूँ, जितना हो जाए। और ये बनाने में ही इतना ज्यादा गर्मी लग रही थी ना कि पूछिए मत। मैंने फटाफट यहाँ पे पकौड़े डाल लिए। पहले मेरा मन था कि मैं आलू वाली कड़ी बना दूं, फिर मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि पता नहीं बच्चे खाएंगे या नहीं। बच्चे पकौड़ी वाली कड़ी खाते। तो यहाँ मैंने फटाफट पकौड़े वो कर दिए। एक दिन बना के देखेंगे आलू वाली कड़ी। आलू वाली कड़ी बहुत टेस्टी बनती है। पालक की कड़ी बहुत अच्छी बनती है। बूंदी की कड़ी अगर खाई होगी तो वो भी बहुत इंस्टेंट आपको कुछ बनाना है तो ये 3-4 तरह से कड़ी बन जाती है। मुझे पालक वाली बहुत अच्छी लगती है कड़ी, वो जो मुंह में पालक आता है ना, तो वो बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मैं आमरस कर रही थी, क्योंकि कुछ ठंडा भी होना चाहिए खाने के साथ। तो यहाँ पे मैं आमरस के लिए आम छील लूंगी, और उसके बाद फिर यहाँ पे आमरस फटाफट मिक्सी में, मतलब आम काट के डाल देंगे। अब जो आम है ना वो सीजनल आने लगे, ठंडे और सॉरी मीठे आम आने लगे। बीच में खट्टे आम आ रहे थे, अब आई थिंक फुल सीजन आ गया आम का। तो यहाँ पे हमारा आमरस भी हो गया था रेडी। और उसके बाद फिर मैंने कड़ी के लिए तड़का लगाने के लिए चढ़ा दी थी प्याज, और यहाँ पे मैंने पकौड़े भी डाल दिए। तेल लेके उसमें डालेंगे हम राई, मेथी दाना और थोड़ा सा जीरा और हरी मिर्ची, और बाकी मैंने प्याज डाली थी। बच्चों के लिए कड़ी अलग कर दी थी, एकदम प्लेन कड़ी खाते हैं वो लोग। लाल मिर्ची डाल दी मैंने इसमें। और यहाँ पे हो गई थी मेरी कड़ी भी तैयार। और कल कड़ी बहुत अच्छी बनी थी छाछ के कारण। छाछ वाली कड़ी बहुत अच्छी बनती है, मट्ठा बोलते हैं ना, मट्ठे वाली कड़ी को भी ट्राई करके देखिए, और नहीं करिए। दही से बहुत अच्छी जो बाइंडिंग आती है ना कड़ी की, और जो टेक्सचर आता है वो एकदम प्रॉपर टेक्सचर आता है कड़ी का। तो मैंने अमूल का छाछ आता है ना वो यूज किया था। मैं सोच रही हूँ कि अमूल की छाछ ही लाया करूंगी जब मुझे कड़ी बनानी है, क्योंकि वो बच्चों के लिए ला के रखी हुई थी छाछ, पर बच्चों ने पी नहीं, और वो होने वाली थी एक्सपायर अगले दिन। तो मेरे को इसलिए लगा कि इसे यूज कर लेते हैं, और मेरे को खाना ऑटो समझ में आ नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैंने बच्चों की प्लेट लगा दी थी खाने की, और ये बच्चों की प्लेट है पापड़ वापड़ करके। तो बस यार यही है ब्लॉग। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, और बाय।